सास की चालाकी, बहू की मासूमियत। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में सास, बहू और उनका बेटा, जो घर का इकलौता संतान था, रहते थे। सास का नाम विद्या था और बहू का नाम राधा। राधा एक मासूम, नर्मदिल और समझदार लड़की थी। वह अपने सास-ससुर की पूरी इज्जत करती थी और हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सास विद्या की चालाकी का कोई जवाब नहीं था। वह बहुत समझदार और चतुर महिला थीं, लेकिन उनका हर काम चतुराई और चालाकी से भरा होता था। उन्होंने हमेशा अपने बेटे अर्जुन को राधा से शादी करने के लिए राजी किया था, ताकि वह अपनी घर की स्थिति को सुधार सकें। विद्या ने राधा को एक प्यारी, सरल और समझदार लड़की के रूप में पेश किया, जिससे अर्जुन को कोई शक न हो। लेकिन विद्या के दिल में हमेशा एक योजना थी। वह जानती थी कि राधा जैसे मासूम और सच्चे दिल वाली लड़की के साथ कुछ चालाकियां करने में आसानी होगी। राधा ने कभी भी अपनी सास की चतुराई और साजिशों को महसूस नहीं किया था, क्योंकि वह तो बस एक अच्छा जीवन जीने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। पहली चालाकी। एक दिन राधा घर के कामों में व्यस्त थी और सास विद्या ने उसे एक प्यारी सी चाय बनाने के लिए कहा। राधा ने तुरंत चाय बनाई और विद्या के पास ले आई। विद्या ने चाय पीते हुए राधा से कहा, तुम इतनी मेहनत करती हो, लेकिन अर्जुन को लगता है कि तुम बहुत आलसी हो। राधा थोड़ी चौंकी और बोली, क्या अर्जुन को ऐसा लगता है? विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह कहता है कि तुम घर के कामों में थोड़ी लापरवाही बरतती हो। शायद उसे लगता है कि तुम जरा और ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा। राधा ने तुरंत सफाई दी, माँ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। विद्या ने झूठा आश्वासन दिया, तुम परेशान मत हो, मैं अर्जुन से बात करूंगी। लेकिन तुम थोड़ी और मेहनत करो ताकि वह खुश रहे। राधा ने विश्वास करते हुए अपनी सास की सलाह मानी। वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगी, लेकिन विद्या ने अर्जुन के कान में यह बात डाल दी कि राधा आलसी है। दूसरी चालाकी। एक दिन विद्या ने राधा से कहा, बिटिया, तुमको एक खास बात बतानी है। अर्जुन को अच्छे खाने का बहुत शौक है। आज रात के खाने में कुछ खास बना दो। राधा ने खुशी खुशी खाना बनाने की सोची, लेकिन विद्या ने सास की तरह एक चाल चली। विद्या ने राधा से कहा, तुम पकौड़ी बना रही हो तो उसमें थोड़ा सा नमक कम कर देना। अर्जुन को ज्यादा नमक पसंद नहीं आता। राधा ने विश्वास करते हुए उस पर ध्यान दिया और पकौड़ी में कम नमक डाला। रात को जब अर्जुन ने पकौड़ी खाई तो वह बिना कुछ कहे चुप रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, माँ, राधा ने फिर से खाने में नमक कम कर दिया है। मुझे कभी ज्यादा नमक नहीं चाहिए। विद्या ने फिर अर्जुन को ऐसा समझाया कि राधा उसकी पसंद का ध्यान नहीं रख रही है। अब राधा को यह समझ में आ गया था कि उसकी सास कुछ न कुछ चालाकी करती रहती है। तीसरी चालाकी। राधा की सास विद्या ने एक दिन राधा से कहा, बिटिया, अर्जुन के लिए कुछ नया बनाओ, कुछ खास। वह हमेशा पुराने खाने से बोर हो जाता है। राधा ने सोचा कि वह कुछ नया बनाएगी। फिर विद्या ने और भी सलाह दी, तुम ज्यादा मसाले मत डालना। अर्जुन को हल्का खाना पसंद है। राधा ने फिर से अपनी सास की बात मानी और हल्का खाना बनाया। जब अर्जुन ने खाया तो उसने शिकायत की, माँ, राधा फिर से हल्का खाना बना देती है। मुझे कुछ मसालेदार खाना चाहिए। विद्या ने एक बार फिर अपने बेटे को यह समझाया कि राधा उसे खुश रखने में पूरी तरह से असमर्थ है।
राधा को अब यह एहसास होने लगा था कि उसकी सास उसे बार बार ऐसे मामलों में फंसा देती है, लेकिन वह फिर भी अपनी सास की इज्जत करती थी और उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। राधा की मासूमियत और विद्या की चालाकी का खुलासा। एक दिन राधा ने विद्या से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अर्जुन मुझसे खुश नहीं है। वह हमेशा मुझसे शिकायत करते रहते हैं। विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बिटिया, अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा और समझदार बनना होगा। लेकिन इस बार राधा ने अपनी सास की बातों को पूरी तरह से नकार दिया और अर्जुन से सीधा सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक से खाना नहीं बनाती? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं राधा, ऐसा तो नहीं है। राधा को समझ में आ गया कि सास ने उसे हमेशा अपने खिलाफ किया था। विद्या की चालाकी अब साफ साफ सामने आ गई थी। राधा ने अपने पति से यह सब बात की और अर्जुन ने यह वादा किया कि वह अब अपनी मां की चालाकी के बारे में जानेंगे। अंत में सास की हार और बहू की जीत। अर्जुन ने अपनी मां से बात की और उसे समझाया कि वह अपनी बहू के साथ सच्चाई से पेश आए। विद्या को महसूस हुआ कि राधा ने उसकी हर चाल को समझ लिया था और अब वह अपनी बहू को ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। इस तरह राधा ने अपनी मासूमियत से विद्या की चालाकी को मात दी। अर्जुन भी समझ गया कि उसकी पत्नी कितनी मेहनत करती है और उसने अपनी मां से कहा कि वह अब राधा की इज्जत करेगा। विद्या को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राधा से माफी मांगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मां, हम सब एक ही परिवार हैं। अब विद्या और राधा के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। राधा ने अपनी मासूमियत और समझदारी से अपने घर में शांति बनाई और परिवार को एकजुट किया। यह कहानी इस बात का संदेश देती है कि मासूमियत और सच्चाई हमेशा चालाकी को मात देती है और रिश्तों में समझदारी और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।